वी कैन सब्स्टिट्यूट इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E इज इक्वल टू, हाँ ये हो गया सब्स्टिट्यूट करके, तो सॉरी मैंने गलती क्या किया ये आएगा ना, ये आएगा यहाँ पे, वो गलती किया मैंने। या तो E इज इक्वल टू hc upon lambda, or you can simply say energy is inversely proportional to wavelength. good. Class, if you see the equation number 2, 1 upon lambda क्या होता है? Number of waves. Number of waves, wave number. नंबर ऑफ वेव New bar. वेव New नंबर bar. बोलते हैं, वेव नंबर, हाँ सिंबल न्यू बार है, बोलते हैं वेव नंबर, राइट। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2, अगर 2 में डालेंगे हम लोग तो E इज इक्वल टू क्या था? hc new H bar. new bar. hc into New 1 bar. upon lambda था, राइट। तो 1 upon lambda पे हम न्यू बार डालेंगे तो E इज इक्वल टू hc into न्यू बार। दिस इज थर्ड फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, तीनों में से। तो यू कैन सिंपली से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। Wave number. बस तीन फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 2 एंड 3। क्लियर है सब लोग को? यस सर। कल वापस डिस्कस कल हमने और डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एनर्जीज ऑफ रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ wavelength. ग्रुपिंग इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Spectra. सबसे कम एनर्जी वाला रेडिएशन या फिर सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला रेडिएशन था, क्या था? रेडियो वेव्स था, Radio waves. ठीक है। उससे ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन था Microwave. Microwave. नेक्स्ट वाज माइक्रोवेव्स। माइक बंद करो, किसी का माइक ऑन है। उसके बाद में था Infrared. Infrared. उसके बाद में था Visible rays. ट्रिपल, बाद में था Ultraviolet. X-ray. X-ray. Gamma ray. Rays. Cosmic ray. वेरी गुड। बस ठीक है। तो दिस ग्रुपिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Spectra. उसमें से हम लोग कितना पार्ट देख सकते हैं? Visible Visible ray. ray. हम लोग Visible ray. you can see only visible part, and visible part is in the range 400 nanometer to 800 nanometer. आपको किधर कभी कभी थोड़ा अलग भी रेंज मिलेगा, पर अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर टू 800 nanometer. 800 नैनोमीटर वेवलेंथ के रेडिएशन को हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं। Radiation between this range 400 to 800 we can see with our eyes। क्लास ठीक है। तो क्लास हमने रुदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक देखा था। क्या ड्रॉबैक देखा था? रुदरफोर्ड मॉडल, इफ यू रिमेंबर रुदरफोर्ड मॉडल, तो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, राइट? यस ओके क्लास, हम लोग प्रूव करने वाले हैं जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर उतना उसका एनर्जी ज्यादा। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर उतना उसका एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो मोर डिस्टेंस, हां ओके क्लास, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल और चार्जलेस पार्टिकल। Charge particle. चार्जलेस नहीं, चार्ज होगा ना बच्चे लोग। चार्ज क्या चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर? इलेक्ट्रॉन इज Negatively charged. चार्ज चार्ज पड़े, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, राइट? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। हां बस इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रुका रहता है, घूमता रहता है कंटीन्यूअसली। घूमता रहता है। तो क्लास अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, क्या था मैक्सवेल? एनी चार्ज पार्टिकल व्हिच इज इन मोशन, अगर वो घूमेगा तो क्या करेगा? अपना एनर्जी लूज करेगा। किसके फॉर्म में? अभी आपको मालूम है, आपको मालूम है कौन से फॉर्म में वो लूज करेगा? इन द फॉर्म ऑफ Photon. तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक Magnetic radiation. के फॉर्म में क्या करेगा? एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। Lose करेगा. तो क्लास इलेक्ट्रो एनर्जी लूज करेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? उसका स्पीड कम होगा, राइट? Yes. इलेक्ट्रॉन घुमा तो उसका एनर्जी कम हुआ, एनर्जी कम हुआ तो डिस्टेंस कम हुआ। ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता जाएगा तो उसका एनर्जी कम होता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली Spiral path.
it should follow spiral path and fall inside the nucleus. Nucleus. क्लास अभी कैसा, अभी ऐसा कभी होता है? नहीं होता। No. Never happens. इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में हमेशा घूमता रहता है, वो न्यूक्लियस में कभी नहीं गिरता। नहीं तो क्लास वो क्यों नहीं गिरता, उसका एक्सप्लेनेशन रुदरफोर्ड के पास नहीं था। नहीं था। तो नहीं क्लास वो था। क्या हो गया, वो हो गया रुदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक। ड्रॉबैक। तो ये पहला ड्रॉबैक है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन इज क्लास लिखूं मैं, आपको समझ आ गया? यहाँ पे लिखो ड्रॉबैक या नहीं लिखो? Yes. लिखो। लिखता हूं, चलो। इलेक्ट्रॉन इज अ क्या, चार्ज पार्टिकल, राइट, revolving around a, मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. हाँ, क्योंकि अचानक आपका एकदम शांत हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, हेंस इट मस्ट क्या, कंटिन्यूअसली मूविंग। कीप लूजिंग, बराबर ना, एनर्जी, राइट, और कैन से Energy. और इट मस्ट ऐसा भी हो जाए, इट मस्ट रेडिएट एनर्जी, राइट ना। Radiate energy. क्या आपको समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? प्लस ये किसका कंसेप्ट था? मैक्सवेल का। क्या बोलता है? जिसके ऊपर भी चार्ज है और वो अगर मोशन में, तो क्या करता है, अपना एनर्जी क्या करता आता है, लूज करता है। मस्ट बी रेडिएटिंग एनर्जी। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, and its distance, right, from nucleus. प्लस ये आप लिखना मतलब नोट्स में प्रॉपर लिख के दिया है, and its distance from nucleus इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए? Decrease. डिक्रीज। डिक्रीज। hence it must follow which path? Spiral path. Must follow spiral path and must fall in the क्या, न्यूक्लियस। but it डज नॉट। happens, ठीक है, never happens, बराबर है। प्लस ये सब माइक ना घर में बात चल रहा है, प्लीज माइक बंद कर दो। हाँ, but it never happens, ऐसा कभी होता नहीं, बराबर है। So this is first drawback of Rutherford's atomic model, बराबर है। Yes. यस। तो दूसरा ड्रॉबैक सुनो, बड़ा ड्रॉबैक है। प्लस अगेन वो सेकंड ड्रॉबैक अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लास सेकंड ड्रॉबैक है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन, राइट, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हाँ, तो आपको मालूम है जितना इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा न्यूक्लियस से, उतना उसका एनर्जी ज्यादा। इसका एनर्जी बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो मोर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, मोर इज इट्स एनर्जी। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, अगर ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा एनर्जी लूज करेगा, थोड़ा सा एनर्जी लूज करेगा, तो प्लस क्या होगा, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता रहेगा, कौन से फॉर्म में एनर्जी लूज करता है? अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी फॉर्म लूज करता है, कौन से फॉर्म में करता है? EMR. Magnetic radiation. फोटॉन। वो एनर्जी लूज करता रहेगा, राइट। यस। समझो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझो कितना एनर्जी है? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सुना नाम कभी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट? नो। जैसे आपको एनर्जी यूनिट मालूम है? जूल मालूम है? यस। कैलोरी मालूम है? यस। Yes. यस। एनर्जी का और एक यूनिट है जो सबसे छोटा यूनिट है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E small v capital, and 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल। लिख लो किधर, तो ये बहुत काम का चीज है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन गैस कितना नहीं समझो, मैंने बोला आपको
50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। Yes. हाँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन समझो यहाँ पे आ गया तो उसके पास और उसका एनर्जी अगर यहाँ पे आ गया तो उसका एनर्जी बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी समझो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो उसने कितना एनर्जी लूज किया? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10. मतलब कौन से फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। फोटोन के फॉर्म। नहीं समझा आपको? समझा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अगर एनर्जी लूज करेगा तो उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा? कम हो। तो क्लास इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी लूज करता है, ओके, या फिर अगर एब्जॉर्ब भी समझो क्लास, इलेक्ट्रॉन एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्लास को अपनी एनर्जी बाहर से सप्लाई किया, उसको अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी सप्लाई किया, समझो अपने उसको एनर्जी सप्लाई किया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सब इसको फोटोन सप्लाई किया, तो उसके पास ऑलरेडी 50 था, उसको और 20 मिला, तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा? 70 इलेक्ट्रॉन 70. वो न्यूक्लियस से और दूर चला जाएगा, राइट? एग्री? यस Yes. हाँ हाँ. तो ना मुझे इतना बताना है, अगर एक एनर्जी लूज करता रहेगा, राइट, तो कौन से फॉर्म में एनर्जी लूज करेगा? EMR EMR। EMR. एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका नाम होता है स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है इंस्ट्रूमेंट का नाम? स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक पूरा ब्रांच है केमिस्ट्री में, बहुत बड़ा ब्रांच है, मतलब उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए लोग। तो क्लास में आपको इतना बताना चाहता हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी लूज कर रहा है कौन से फॉर्म में? EMR के फॉर्म में, राइट? या फिर जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कौन से फॉर्म में? EMR के फॉर्म में। तो वो जो भी एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा उसका क्या करना? सिग्नल ड्रॉ करना। वो सिग्नल को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं सिग्नल को? स्पेक्ट्रा। और वो सिग्नल ड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसका नाम क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोप क्लास में आपको बताता हूँ, क्लास अगेन टेक्स्ट बुक में सब नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कंसेप्ट ही नहीं समझेंगे आगे के। तो मैं आपको बता दूं, क्लास समझो ये स्पेक्ट्रोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट हमने रखा है, क्लास वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोस्कोप। तो क्लास ये स्पेक्ट्रोस्कोप है, उसमें आपका ये आइटम है, स्पेक्ट्रोस्कोप में हमने रखा है इस आइटम को, सैंपल ऑफ दैट आइटम, ओके। तो क्लास अगर ये आइटम एनर्जी लूज करता रहेगा, राइट, तो क्लास वो कितना लूज कर रहा है तो हमें उसका सिग्नल मिलेगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो सिग्नल्स आर कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं सिग्नल्स को हम लोग? स्पेक्ट्रा। तो क्लास आपका इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितना समझो? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट? कितना एनर्जी था? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लास अगर वो न्यूक्लियस के पास जाता रहेगा, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास जाना शुरू करेगा, ऐसा धीरे धीरे आगे ऐसे पीछे, देखो मैं करता भी तो पीछे पीछे न्यूक्लियस का आना जाएगा, तो क्लास वो क्या करेगा? कंटिन्यूस क्या करता रहेगा? गेन या लूज? लूज, बराबर ना? तो जो भी एनर्जी लूज करेगा तो उसके लिए हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे? स्पेक्ट्रा सिग्नल्स मिलेंगे, सिग्नल्स मिलेंगे। तो ये सिग्नल्स कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस होगा। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा? यस सर, आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा? नहीं, यहाँ पे कैसे दिख रहा है? कंटिन्यूअस। तो क्लास जब इलेक्ट्रॉन है ना, मैं आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ। ये न्यूक्लियस है, सॉरी ये आपका न्यूक्लियस सेंटर में है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से लेके न्यूक्लियस के सरफेस तक, न्यूक्लियस के सरफेस तक किधर भी हो सकता है। न्यूक्लियस से किधर भी हो, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जा नहीं सकता इलेक्ट्रॉन बस, पर न्यूक्लियस से किधर भी हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से शुरू करेगा आना पीछे पीछे, राइट, कहाँ तक? न्यूक्लियस के पास, बराबर ना? तो कैसे आएगा? एनर्जी लूज करके या गेन करके? लूज करके। तो वो एनर्जी कंटिन्यूस लूज करता जाएगा, बराबर है? यस। जो भी एनर्जी लूज करेगा उसके हमें सिग्नल मिलेंगे। यस। क्या बोलते हैं सिग्नल को? स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा।
सर माइक ऑफ आवाज नहीं आ रहा है हेलो सर। आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो 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 सर। अब अरे माइक का आवाज नहीं आ रहा है। सर वापस रिजॉइंड हो, आवाज नहीं आ रहा है। अंदर हमारा सैंपल है और उसका ग्राफ है, राइट। सैंपल, ये जो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रो, स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रोस्कोप। और जो ग्राफ आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा। मतलब अपना एक्सपेक्टेशन क्या था, न्यूक्लियस है, यस ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड अ न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, बहुत दूर घूम रहा है किधर तो, पता है, तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो क्लास, इफ इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन लूजिंग एनर्जी, व्हाट विल हैपन, कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन लूजिंग एनर्जी, तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस गोज ऑन डिक्रीजिंग, decreasing राइट। the Decreasing the distance और प्लस from काम क्या है, radius. इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी लूज करेगा उसका क्या, ग्राफ प्लॉट करना। सिग्नल को अगला, ये सिग्नल आपको कैसे मिलना चाहिए, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। क्लास क्यों, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपना एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर कर रहा रहा है है। Lose कर रहे और हैं. न्यूक्लियस के पास आ रहा है, राइट। यस हाँ, तो क्लास मुझे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के पास आ रहा है, गेन करके पास आ रहा है, लूज कर तो ऐसे लूज करके ना, तो ना हम उससे स्पेक्ट्रा को बोलते हैं हम लोग, केयरफुल सुनो, ये सब चीजें बहुत आपको काम में आएंगी, बुक में नहीं है। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या बोलते हैं इसको, emission spectra. एमिशन क्लास दूसरा क्वेश्चन पूछता, समझो इलेक्ट्रॉन किधर यहाँ पे है, समझो समवेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने क्रॉस किया, देखा आपको। तो Yes. क्लास मैं उसको अगर मैं एनर्जी सप्लाई करना शुरू करूंगा, कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Photon. रेडिएशन, Electromagnetic radiation. फोटोन सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सप्लाई करोगे फोटोन के फॉर्म में, तो उसका एनर्जी बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा. बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से पास आएगा, दूर जाएगा। दूर. दूर जाएगा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा, कंटिन्यूसली फोटोन एब्जॉर्ब करता रहेगा, जिसको जो भी फोटोन मिल रहा है उनको एब्जॉर्ब करता रहेगा, और क्या करता है, न्यूक्लियस के दूर आगे बढ़ता रहेगा, राइट। Yes. यस तो उसके लिए हमें सिग्नल मिलेंगे, राइट। यस यस Yes. ऊपर वाले इसमें कैसे मिलना चाहिए सिग्नल आपको, कंटिन्यूअस, राइट। Continuous. कंटिन्यूअस तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, राइट। यस यस तो आपको ये भी स्पेक्ट्रा मिल गया। और क्लास यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, नंबर 1 एंड नंबर 2 स्पेक्ट्रा में डिफरेंस क्या है, नंबर 1 में क्या हो रहा है, ये ऊपर की सिग्नल क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के पास आ रहा है, राइट। यस Yes. नीचे क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी गेन करके न्यूक्लियस Gain से करके दूर जा रहा है. दूर जा रहा है प्लस एनी गेसेस नेम फॉर दिस, एनी गेसेस, इस स्पेक्ट्रा को क्या बोलना चाहिए, नीचे वाले स्पेक्ट्रा को क्या बोलना चाहिए, आपको क्या लगता है, हम इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो क्या अगर रदरफोर्ड का थ्योरम सही मान के चले, क्या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, कंटिन्यूसली अपना एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के पास अंदर जा गया सकता है, या फिर कंटिन्यूसली बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियस से दूर दूर जा सकता है। तो क्लास दुनिया में हर एक एटम का स्पेक्ट्रा कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कैसा होना चाहिए, ऐसा कंटिन्यूस होना चाहिए ना, कंटिन्यूअस कंटिन्यूस मतलब देखो कैसा, ये बैंड के फॉर्म में होना चाहिए, स्पेक्ट्रा कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस, राइट। यस तो क्या प्रॉब्लम ये है, दुनिया में एक भी एटम का स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस नहीं है, नहीं है क्या बोला मैंने, दुनिया में एक भी एटम का स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस नहीं है। तो क्लास नहीं है। हर एक एटम स्पेक्ट्रा कैसे दिखाता है, मैं दिखाता हूँ स्पेक्ट्रा कैसे होता है एटम का, कुछ ऐसा होता है स्पेक्ट्रा। क्लास मतलब क्या, डिसकंटिन्यूअस आपको कंटिन्यूस सिग्नल मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। क्लास देखो ये No. सिग्नल, अगर ये सिग्नल नंबर 1 है, राइट, यस तो उसके बीच में गैप क्या नहीं है, Hey. फिर बाद में दूसरा सिग्नल मिला, फिर वापस तीसरा सिग्नल, बीच में गैप है, Gap है. फिर वापस गैप है,
यस Yes. तो बस दुनिया में कोई भी एटम का स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं नहीं होता। नहीं है दुनिया में हर एक एटम का स्पेक्ट्रा कैसे होता है? Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। और क्लास को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं हम उसको? Line line spectra. तो क्लास अगर हम लोग रुदरफोर्ड का थ्योरी मान के चले ठीक, तो क्या होगा? हर एक एटम का स्पेक्ट्रा कैसे आना चाहिए? कंटिन्यूअस। क्योंकि रुदरफोर्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के पास जा सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करेगा तो आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा। कौन सा? इमिशन, राइट? यस या फिर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियस से दूर जा सकता है तो आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा। कौन सा? Absorption. Absorption. आर यू गेटिंग? ये समझ रहे हैं आपको? हाँ या ना? Yes. पर क्लास यस कोई भी एटम का ऐसा स्पेक्ट्रा दिखता ही नहीं। नो एटम शो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। दुनिया में कोई भी एटम का ऐसा स्पेक्ट्रा नहीं होता। तो क्लास ये दो मेजर ड्रॉबैक है किसके? रुदरफोर्ड रुदरफोर्ड मॉडल। थ्योरी क्लास में 2 मिनट रुकता हूँ, चाहिए तो आपके दिमाग में जो भी डाउट है पूछ लो। क्लास ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है, आई अंडरस्टैंड। आपके दिमाग में जो भी छोटे बहुत बड़े क्वेश्चन है आप मुझे पूछ लो, सो दैट आपके डाउट क्लियर होकर हम लोग आगे बढ़ सके। सर ये एटम के स्पेक्ट्रा डिसकंटिन्यूअस क्यों रहते हैं? दिखाएंगे ना, वो तो हमने प्रूव करना है। एक्चुअली होने चाहिए कंटिन्यूअस ना। यस क्यों कंटिन्यूअस होना चाहिए? क्योंकि रुदरफोर्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या कर सकता है? एनर्जी लूज करते करते लूज न्यूक्लियस के कर पास आ सकता है, या फिर न्यू- जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी गेन करके न्यूक्लियस से दूर दूर जा जा सकते सकता है। तो कोई भी एटम अगर एनर्जी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर लूज कर रहा है हैं। तो उसके सिग्नल कैसे आने चाहिए? कैसे आने चाहिए? कंटिन्यूअस सिग्नल आने चाहिए। ऐसा आना तो चाहिए पर ऐसा आ नहीं रहा, राइट? यस तो क्यों नहीं हो रहा उसका हमें उसका आंसर हमें ढूंढना है। फिलहाल ढूंढेंगे, अभी ढूंढेंगे। एनी अदर ठीक। क्वेश्चन स्टूडेंट? प्लीज आस्क योर डाउट्स। सिली डाउट्स नहीं होते, डाउट्स होते हैं। सर जब आपने बोला एटम डिसकंटिन्यूअस रहते तो वो एक इंटरवल टाइम में रहते मैं या फिर बताता ये टाइम तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, अभी वो एक्सप्लेन करूंगा सब आपको क्यों डिस्कंटिन्यूअस कैसे होता है, ठीक है? ओके सर। तो क्लास ये सब एक्सप्लेन करने के लिए नया नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसने आगे काम किया एटम के ऊपर, मैं आपको जाते जाते कल बताया था। नेम ऑफ साइंटिस्ट इज बोर्स बोर नील बोर नील नील बोर। ठीक है, तो नील बोर, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो क्लास उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। एनीबॉडी नो मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट्स? assumption assumptions। तो उसने कुछ चीजें assumption दी है और वो assumption से के बेसिस पे आपको बोर का मॉडल एक्सप्लेन करना है। तो क्लास बोर का सबसे पहला assumption है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption, तो क्लास ये न्यूक्लियस है सेंटर में और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, समझो इलेक्ट्रॉन इज समवेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस है। तो क्लास बिफोर वी स्टार्ट द assumption, क्लास ये डेरिवेशन आपको चाहिए तो मैं आपको एट द एंड ऑफ चैप्टर में आपको डिराइव करके दूंगा। दिस डेरिवेशंस टू बी डिराइव्ड इन फिजिक्स नेक्स्ट ईयर। आपको फिजिक्स में नेक्स्ट ईयर डेरिवेशन डिराइव करना है। नेक्स्ट ईयर आपको उसका सबका प्रूफ देना है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको प्रूफ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए केमिस्ट्री में। पर फिर भी लेंदी है, पर हम लोग कर सकते हैं। मतलब आप सोच क्या सकते हैं सर को नहीं आ रहा इसलिए सर नहीं बता रहे, बट नॉट लाइक दैट, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट, आपको लगता है कि आपको डेरिवेशन चाहिए तो मैं आपको डेरिवेशन करके दूंगा, ठीक है? तो एनर्जी ऑफ एग्जाम में आएगा। हाँ आएगा ना, मतलब उसके फॉर्मूले आएंगे, आपको डेरिवेशन नहीं आएगा। डेरिवेशन केमिस्ट्री में डेरिवेशन नॉट एक्सपेक्टेड, अपने बुक में भी एक भी डेरिवेशन नहीं दिया है करके। तो ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एज फॉर्मूला माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एज फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो उसका आंसर है, अगर मुझे आपको जूल में वैल्यू चाहिए, आपको रुको मैं जूल वाले वैल्यू बताता आपको। आई नो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू, जस्ट अ सेकंड ना, बिकॉज मुझे वो वैल्यू जूल में याद नहीं है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज, आपको एक्सप्लेन करता हूं क्लास। ये फॉर्मूला जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला आप लिख भी लोगे मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कब लिखना है। पर क्लास इसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, एमसीक्यू आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। 2 पॉइंट फिजिक्स में भी आते हैं 2.179 into 10 raised to
-18, मैं एक्सप्लेन करूंगा एवरीथिंग, डोंट वरी, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. So let me explain what is this. What is unit for this? जूल. तो क्लास आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या लिखा है वो. तो क्लास सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बराबर है. Yes. Yes. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग Yes. अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एट ईच सर्कुलर. क्लास एक ही होता है, बहुत सारे होते हैं. बहुत बहुत सारे सारे. बहुत सारे. तो क्लास ईच सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्बिट. ऑर्बिट Wait. कौन सा है? ऑर्बिट Orbit. या फिर शेल. Shell. ऑर्बिट बोलते हैं, फिर शेल बोलते हैं. शेल हाँ. प्लस अगर समझो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है nth ऑर्बिट में, तो उसका एनर्जी कितना होगा? -2179 into 10⁻18 into z square upon n square. Let me explain you this formula. बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर. तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो इसमें कौन से ऑर्बिट में? First. फर्स्ट में. तो उसका एनर्जी कितना होगा? समझो कौन सा आइटम है आपके पास? आपके पास आइटम कौन सा है? हाइड्रोजन. कौन सा आइटम है? Hydrogen. तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फर्स्ट शेल में कितना होगा? 1. माइनस, ऊपर फॉर्मूला देखो, -2. 2.179 179 into 10 raised to -18 into 10 Into 1 square. प्लस नको, Z stand for atomic number. Now what is atomic number of hydrogen? 1. 1. 1 square, right? अगला इलेक्ट्रॉन और स्मॉल n stand for shell in which electron is present. प्लस इलेक्ट्रॉन का कौन सा शेल बोला मैंने? First. फर्स्ट शेल. सर आवाज ब्रेक हो रहा है. मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? नो, दूसरे का आवाज. ना, मेरा ब्रेक नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तो हाँ सर. हाँ. तो क्लास आंसर कितना है आपको बोलो? -2.179 into 10 raised to -18 जूल. 10⁻18 जूल. Joule. प्लस ये समझो हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ पे घूम रहा है? फर्स्ट शेल में, राइट? यस. Yes. ओके. तो क्लास बोर का सबसे पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है? जब तक ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूम रहा है, ना एनर्जी लूज कर सकता है, ना एनर्जी गेन Gain कर सकता है. कर Gain कर सकता है. सकते तो उसके पास एनर्जी कितना होना चाहिए? एग्जैक्टली -2.179 into 10. तो प्लस क्या रिक्वायरमेंट है फर्स्ट में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को? उसका एनर्जी कितना होना चाहिए? -2.179 into 10⁻18 Joule. जूल. हाँ. तो प्लस जूल अच्छा यूनिट नहीं है एनर्जी का इलेक्ट्रॉन के लिए. तो हमें मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? मैंने आपको कल बताया था 1.6 into 10⁻19 जूल. तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर का फॉर्मूला जूल के जगह पे किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ये वैल्यू है ना, ये किस में बोलो? ये फॉर्मूला, ये किस में है बोलो? फॉर्मूला जूल में, राइट? Joule में. हाँ. तो ये थोड़ा लेंदी पड़ता है, तो उसको थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे. कौन से में करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो मैं बोलता मेरा पेन है, उसका मास मैं बोलता 10 ग्राम या फिर 0.00001 टन. प्लस क्या इजी पड़ता है आपको? 10 ग्राम. 10 ग्राम. 10 तो gram. जूल बहुत बड़ा यूनिट हो गया किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के लिए, बराबर ना? Yes. तो वी गो फॉर स्मॉलर यूनिट. व्हिच यूनिट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला लिखोगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हैज फॉर्मूला -13.6 into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. यूनिट क्या आएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन किसका यूनिट है? एनर्जी का. जैसे जूल है, कैलोरी है, अर्ग है, वैसे और एक कौन सा यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Electron volt. What is energy of? Okay, if I ask you what is energy of electron in first orbit of hydrogen, आपका आंसर क्या होगा? E1 is equal to बोलो -13.6 -13.6 into 1 1 square square upon 1 upon square 1 square इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बस कितना हो जाएगा वो? -13.6 -13.6 electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बराबर है क्लास? हाँ. तो Yes, जब sir. तक ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहा है? इस फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तब तो उसका एनर्जी कितना होना चाहिए? एग्जैक्टली कितना होना चाहिए एनर्जी उसका? -13.6 electron volt. आर यू गेटिंग? Yes. ना उससे ज्यादा ना उससे कम. तो क्लास पहला पोस्टुलेट बोर्ड्स का, as long as
electron revolve in particular orbit, it neither बोलो gain lose energy or lose Gain energy. or lose energy. lose energy और Gain gain energy. energy. gain energy। तो क्लास ऑर्बिट में जहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज या फिर गेन नहीं कर रहा, नहीं करो। तो वी कॉल दैट ऑर्बिट एज अ क्लास। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है एक्चुअली, पर याद हो इंटरेस्टिंग भी उतना ही है। वी कॉल सच ऑर्बिटल्स एज क्या? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या बोलते बोलो? Stationary orbit. Stationary orbit, तो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? revolving around nucleus in इलेक्ट्रॉन a रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर nucleus पाथ वेयर इट इज circular नाइदर path लूजिंग एनर्जी नॉर। Or or gaining energy. energy। energy. तो क्लास मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ वापस एक बार। ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का। एक सेकंड ना, थोड़ा सा, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का। एक मिनट, शायद हैंग हो रहा है, वेट फॉर 2 मिनट्स। डन। या फिर नीचे करते हैं। आज क्या 2-3 दिन क्या हो रहा है रे, नसीब खराब है सब। क्लास इज न्यूक्लियस एवरीवन। Yes. 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 मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ तो बेटर रहेगा। तो क्लास ये न्यूक्लियस है एंड ये फर्स्ट ऑर्बिट है। बात किसकी चल रही है? हाइड्रोजन की, राइट? Yes. Yes. प्लस उस फर्स्ट ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है बोलो? minus Minus 13.6 13.6 electron volt. इसे फाइंड किया आपने, बोलो? En is equal to minus 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 13.6 13 Z square electron upon N volt. square Square electron upon volt. n Upon square. n square electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Electron volt. प्लस फर्स्ट शेल की बात करें इसलिए E1, राइट? Yes. Yes. 13.6 एटम में हाइड्रोजन 1 है इसलिए 1 स्क्वायर। 1 square और upon 1 upon कौन है square. मतलब कौन सा शेल है? One फर्स्ट square. है इसलिए 1 स्क्वायर। Yeah, 1 square. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? Electron volt. तो एनर्जी कितना होगा? Minus minus 13.6 13.6 electron volt. Electron volt. on wall, एनीबॉडी कैन टेल मी। कोई कोशिश करेगा, क्लास डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फिर भी कोशिश करेगा कि एनर्जी नेगेटिव में क्यों है? electron negatively Electron charged। का negative. इलेक्ट्रॉन का चार्ज। नहीं उससे नहीं फर्क, नहीं इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होता। प्लस ये देखो, याद रखो सबसे पहली बात, एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होता। एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है मालूम है आपको? कि ये इलेक्ट्रॉन है ना न्यूक्लियस से बाउंडेड है। कितने? इतने एनर्जी से। इतने एनर्जी से न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस से क्या है? बाउंडेड है। Bounded है. बाउंडेड है मतलब उतना एनर्जी से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। प्लस अगर आप कितना एनर्जी सप्लाई करो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा पूरा, और इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। एनीबॉडी, एनी गेसेस? प्लस 13.6 से ज्यादा. 13.6। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कितना एनर्जी सप्लाई करोगे बोलो? Plus प्लस 13.6. 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। plus तो इलेक्ट्रॉन 13.6। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तोड़ के इतना दूर निकल जाएगा कि उसको बस न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट वी कॉल दिस एनर्जी एज? इस चैप्टर से इसका रिलेशन नहीं है। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? आपने सीखा है शायद। Kinetic energy. नहीं क्लास, कभी सुना है आयनाइजेशन एंथैल्पी? Yes. Yes, Yes. क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना पड़ेगा सो दैट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटम। Atom. तो उसके बाद आयनाइजेशन द प्लस। तो माइनस साइन का मतलब क्या है पे? इतना Electron एनर्जी is न्यूक्लियस bounded. न्यूक्लियस बाउंडेड है। अगर आपको उसको निकालना है तो आपको बाहर से इतना एनर्जी क्या करना पड़ेगा? बाहर से Supply. सप्लाई करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग और नॉट? Yes. 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 ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना, नो प्रॉब्लम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं आपके लिए Yes. 11th स्टैंडर्ड में। हाँ तो क्लास माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ तो कितना है? तो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन हिज ऑर्बिट, उसका एनर्जी कितना रहेगा? माइनस 13.6 13.6 electron volt. ना उससे ज्यादा ना उससे कम. क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के पास कितने शेल्स होते हैं? हाइड्रोजन के पास One. One. Number of cell. One. one,
हाँ देखो आपने इसको बोला हाइड्रोजन का कितना शेल्स होते हैं 1 1. मैं बोलता हूँ हर एक एटम के पास कितने शेल्स होते हैं इनफाइनाइट बोलो सुनो एक बार वापस हर एक एटम के पास कितने शेल्स होते हैं Infinite cells. इनफाइनाइट Infinite. हाइड्रोजन के पास भी कितने शेल्स होते हैं इनफाइनाइट Infinite. इलेक्ट्रॉन घूमता कहाँ पर रहता है फर्स्ट शेल में हमेशा स्टेबल है वहां पे वो तो क्लास अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का सेकंड शेल में जाना चाहे राइट अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के सेकंड शेल में जाना चाहे ये इलेक्ट्रॉन एक मिनट सॉरी स्टूडेंट एक मिनट सॉरी एक मिनट तो इफ इलेक्ट्रॉन वांट टू गो फ्रॉम दिस शेल टू दिस शेल अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से कहाँ पे जाना है सेकंड शेल में तो क्लास एनीबॉडी टेल मी इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी होना चाहिए बोलो आप बोलोगे E2 क्लास क्यों E2 Second shell. Second shell. सेकंड शेल what EN stand for energy of electron in which shell n shell right Second Second shell. shell. अभी हम लोग कौन सा शेल की बात कर रहे हैं सेकंड शेल की बराबर ना Yes. तो बोलो Yes. फॉर्मूला बोलो माइनस माइनस 13.6 अपॉन प्लस प्लस रुको वन स्क्वायर क्यों एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा हाइड्रोजन का वही रहेगा ना 1. एटॉमिक नंबर Yes. चेंज होगा वही रहेगा वन स्क्वायर तो मतलब अभी शेल सेकंड हो गया तो अब यहाँ पे 4. 2 square. स्क्वायर डू दिस कैलकुलेशन कितना आता है Minus 3.4. तो क्लास क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन को सेकंड शेल में घूमना है उसके पास फर्स्ट शेल को उसको अगर फर्स्ट शेल में घूमना है तो उसका कितना एनर्जी चाहिए बोलो अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में घूमना है तो उसके पास कितना एनर्जी चाहिए माइनस Minus 13.6. Electron volt. अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट में घूमना है तो उसके पास एनर्जी चाहिए 13.6 एग्जैक्टली कितना माइनस 13.6 6. और उसी इलेक्ट्रॉन को सेकंड शेल में घूमना है तो उसके पास कितना एनर्जी चाहिए बोलो Minus Minus 3.4 3.4 electron volt. वोल्ट नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाँ क्लास क्या होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है माइनस 3.4 ज्यादा है बोलो Minus 3.4. Minus 3.4. माइनस 3.4 ज्यादा है ना एग्री क्लास यस Yes. Yes. और आपको अभी ये हो गया प्रूव हो गया जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दूर जाता है उतना उसका एनर्जी क्या होता है बढ़ता है. तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया ना Yes. तो उसका एनर्जी ज्यादा हो गया कम हो गया ज्यादा. ज्यादा हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस Yes. तो क्लास आप इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में सेकंड शेल में ले जाना चाहते हो राइट किससे करोगे आप बाहर से क्या सप्लाई करोगे फोटोन Photon. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को फोटोन सप्लाई करोगे बराबर इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन सप्लाई करोगे फोटोन लेके इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा कम होगा बढ़ेगा. बढ़ेगा. क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा तो क्लास मैं आपको समझाता हूँ आपने फोटोन सप्लाई किया जिसका एनर्जी कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना एनर्जी उसका 1 electron volt. और इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी कितना एनर्जी था माइनस 13.6 माइनस 13 तो अब इसका एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस 13.6 प्लस 1 कितना हो जाएगा Minus 12.6. माइनस 12.6 हो जाएगा राइट Yes. तो क्लास उसका एनर्जी थोड़ा बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा तो एनर्जी थोड़ा सा बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर जाएगा. थोड़ा दूर दूर चला जाएगा राइट आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ Yes. क्लास सच में डिफिकल्ट है आज कोशिश करो समझने की यस Sir, repeat once again. वापस बताता हूँ क्लास फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है माइनस 13.6 13.6. और सेकंड शेल में घूमने के लिए उसके पास कितना एनर्जी चाहिए Minus 3.4. electron volt. हाँ तो क्लास सेकंड शेल में ज्यादा नहीं चाहिए ना Yes. तो उसको एनर्जी लेना पड़ेगा देना पड़ेगा लेना पड़ेगा. लेना पड़ेगा ना एनर्जी बढ़ाना तो एनर्जी लेना पड़ेगा बाहर से Yes. इलेक्ट्रॉन एनर्जी कहाँ से लेता है फोटोन से Photon. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से राइट Yes. तो आपने क्या Yes. किया ये आपका इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोस्कोप आपने क्या किया इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रोस्कोप में हम कैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या कर सकते हैं सप्लाई कर सकते हैं एवरीवन मेरा आवाज आ रहा है यस Yes. सर एको हो रहा है वही सर एको हो रहा है Echo हो रहा है अभी sir. ठीक है डबल आवाज हाँ हाँ तो हम इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकते हैं तो क्लास हमने सप्लाई किया कितना एनर्जी का फोटोन सप्लाई किया हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1 electron तो उसका volt. एनर्जी कितना हो गया माइनस 12.6 राइट Yes. तो हमने और एक फोटोन सप्लाई किया इसका एनर्जी कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट यस तो अभी एनर्जी कितना हो गया 11.6 11.6. plus 11.6. प्लस
इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, फोटोन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्या कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ दूर रहा जा है। रहा है। समझ दिख रहा है आपको, ये आगे बढ़ रहा है, वो मैं दिखा देखो Yes. देखो, या देखो पर्पल का दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। कैसे आगे बढ़ रहा है, आपको उसको Yes. फोटोन सप्लाई कर रहे हो, वो फोटोन ले रहा है, Yes. इलेक्ट्रॉन आगे आगे बढ़ रहा है, और फाइनल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेकंड शेल में पहुंच जाएगा, राइट। Yes. Yes. तो आपने क्या किया, Yes. आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फोटोन सप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करता गया और वो फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जंप किया। आर यू क्लियर? Yes. Yes. तो यहाँ पे सब सिग्नल मिलेंगे, राइट। ये सिग्नल स्पेक्ट्रोस्कोप में ये सब सिग्नल क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्या क्या उसने फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में क्या किया, जंप किया। जंप किया। आर यू क्लियर Yes. Yes. क्लास? ऐसा कुछ भी नहीं होता। बोलो, क्या बोला मैंने? ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। क्लास में होता, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, Minus Minus 13.6. -13.6, एंड सेकंड शेल में Minus 3.4. 3.4, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को Yes. फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो फाइंड कर सकते हैं 10.2. फॉर्मूला। 10.2. फॉर्मूला बताता हूं आपको, फॉर्मूला होगा, तो जो एनर्जी चाहिए, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, दैट इज E2 minus E1, right? What is the energy of second shell? Minus 3.4. 3.4. बराबर है? Yes. Yes. What is the energy of first shell? Minus 13.6. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लस ये एनर्जी आप कौन से फॉर्म में सप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन को, फोटोन के फॉर्म में, राइट। Photon. तो आप इलेक्ट्रॉन को फोटोन सप्लाई शुरू करना क्या, कहाँ पे आपके पास इंस्ट्रूमेंट, नाम का इंस्ट्रूमेंट का स्पेक्ट्रा, तो ग्राफ होता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप, राइट। प्लस स्पेक्ट्रोस्कोप में आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन सप्लाई करना। तो चलो मैं इलेक्ट्रॉन पर बाजू में ड्रॉ करता हूं, इस इलेक्ट्रॉन को अपने, ये देखो आप अभी जो ड्रॉ क्या दिख रहा है इलेक्ट्रॉन आपको, Yes. आपने इसको फोटोन सप्लाई करना शुरू किया, Yes. अलग अलग फोटोन। तो प्लस वो इलेक्ट्रॉन हर एक फोटोन को रिजेक्ट करता जाएगा, उसको जो भी फोटोन आ रहा है बोलना नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जब तक उसको एक ही फोटोन नहीं मिलेगा जिसका एनर्जी कितना है, 10.2. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। 10.2 electron volt. कितने फोटोन, एक ही फोटोन। अगर उसको एक ऐसा फोटोन मिलता है जिसका एनर्जी कितना है, 10.2 electron. 10.2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर उसका एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ से, फर्स्ट से सेकंड में। सेकंड में। अब बाकी आप उसको कोई भी नहीं का फोटोन सप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन को क्या करता जाएगा, कंटिन्यूअसली रिजेक्ट करता जाएगा। और तो क्लास मुझे तो इलेक्ट्रॉन ने कितने स्टेप में जंप किया, फर्स्ट से सेकंड शेल में कितने स्टेप में जंप किया, 1. एक स्टेप में। उसने एक फोटोन लिया और सीधा, अगर मिला तो किया, नहीं मिलेगा तो उधर ही रुका रहेगा, राइट। क्लास माय क्वेश्चन इज, आपको कितने सिग्नल मिलने चाहिए, आपको सिर्फ एक सिग्नल मिलना चाहिए। दूसरा का इलेक्ट्रॉन ने जंप किया फर्स्ट से सेकंड सेकंड में। तो क्लास ये क्लियर है आपको? Yes. Yes. उसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे अभी हेल्प कर जाओ, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, और क्लास कितने शेल होते हैं हाइड्रोजन के पास, इनफाइनाइट Infinite. और क्लास इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल कहाँ पे होता है, फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन का। फर्स्ट हाँ क्लास, पीरियोडिक टेबल चैप्टर क्या बोलते हैं स्टेट को, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे है, क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट। व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल फॉर हाइड्रोजन? Minus 13.6 फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, En is equal to minus minus 13.6 13.6 into 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। Yes. व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, बोलो E1 कितना होगा, Minus 13.6 electron volt. 13.6 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। कितना है, माइनस 13.6। व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल? Minus 3.6 electron volt. electron volt थर्ड शेल काउंट करो, minus 1.5 माइनस 1.5, वेरी गुड। बराबर ना, कैलकुलेट करोगे तो आएगा। प्लस यहाँ पे n का 3 डालोगे, राइट, या करके दिखाओ। E3 इज इक्वल टू, बोलो
E3 is equal to, हेल्प कर मुझे, माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 3 square. कितना आंसर है? माइनस 1.5 ना, 5 1.5 1.54 है, एग्जाम 1.5 51 हाँ. व्हाट इज एनर्जी इन फोर्थ शेल? minus 0.85 0.8 एंड सो ऑन, राइट? चलो बस हो गया, आगे भी कर सकते हैं हम लोग. हाँ, तो माय क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्यार से घूम रहा है, राइट? Yes. yes अगर उसको आपको सीधा फोर्थ शेल में लेके जाना है, जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा. जाएगा अगर आप उसको क्या जाएगा. सप्लाई करोगे? फोटोन. इसका एनर्जी कितना होगा? Photon. E4 माइनस E1. E1, राइट? Yes. E4 वैल्यू माइनस E4 8.5. minus Minus of 13.6. कितना आंसर आता है? बोलो, करो कैलकुलेशन करो, आराम से करो. 12.75. कितना? 12.75. 12.75 में लिखता हूँ. वेरी गुड, 12.75. तो क्लास, अगर आप इलेक्ट्रॉन को फोटोन सप्लाई करते रहोगे, अगर उसको 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन मिला, तो ही क्या करेगा वो? फर्स्ट से फोर्थ में जंप करेगा, राइट? करेगा ना? कितना बोला आपने? सॉरी, एक बार वापस बोलिए. माइनस 12.75. तो आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोप में एक सिग्नल मिलेगा. क्या बताएगा सिग्नल वो? कि इलेक्ट्रॉन ने सीधा कहाँ से जंप किया? फर्स्ट से फोर्थ पे. ऑब्जर्विंग फोटोन जिसका एनर्जी कितना था? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? Yes. प्लस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जंप कर सकता है? Yes. Yes. नहीं लगेगा, बोलो. सर प्लस साइन आएगा ना? प्लस साइन आएगा, प्लस प्लस. हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अगर कहाँ से? फर्स्ट से सेकंड में. कितना एनर्जी होना चाहिए इसका? बोलो. 10.2 electron volt. 10.2 electron. प्लस कैसे क्या आपने? डेल्टा E इज इक्वल टू E2 minus E1 minus E1. E1 E2 का वैल्यू कितना है? Minus 4 माइनस 13.6 आएगा 10.2 electron volt. प्लस आपको मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन उसको जो भी फोटोन मिलेगा उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, या वही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जिसका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? बोलो. जिसका 10.2 electron volt. ना सर, बाकी लोग इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जंप करेगा और आपको मिलेगा ये ग्राफ, ये सिग्नल मिलेगा. प्लस ये सिग्नल क्या बताया? इलेक्ट्रॉन जंप किया कहाँ से? फर्स्ट से सेकंड. शेल. प्लस बीच वाले सिग्नल क्यों मिल नहीं रहे? बोलो, बीच वाले सिग्नल क्यों नहीं मिल रहे? वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा बाकी के सिग्नल. वो क्या लेगा? मैं वही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूं जिससे मैं फर्स्ट से सेकंड शेल में जाता हूं. प्लस हम जो इलेक्ट्रॉन सेकंड में प्रेजेंट है उसको सेकंड से फोर्थ में जाना जा सकता है. अब सेकंड में आ चुका है, उसको सेकंड से फोर्थ में जाना है. पॉसिबल है या नहीं है? बोलो. वो फर्स्ट से सेकंड में आया, अभी उसको सेकंड से डायरेक्ट फोर्थ में जाना है. प्लस पॉसिबल तो सब है, प्रोवाइडेड आप उसको उतना फोटोन सप्लाई करते हो. प्लस कैसे होगा? बोलो. डेल्टा E इज इक्वल टू E4 minus E2. Now what is E4 value? Minus Minus 0.85. 0.85 minus And what is E2 value? Minus 3.4. कितना था ये डिफरेंस? देखो. 2.55 2.55. 2.55 प्लस ना. Electron volt. तो अगर इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिलता है, कितना? 2.55, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा से फोर्थ से सेकंड में. एक सिग्नल और प्लस क्या बता रहे सिग्नल? ये सेकंड से फोर्थ में. इलेक्ट्रॉन का जंप कहाँ से? क्या? सेकंड से Fourth. मतलब आपको कितने सिग्नल? बहुत सारे मिल सकते हैं, राइट? पर क्या सिग्नल कंटिन्यूस होंगे, डिसकंटिन्यूस होंगे? Discontinuous. क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को जो भी सप्लाई करते हो, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं करता. एनर्जी एब्जॉर्ब करता, जिससे क्या कर सकते हो? किसी एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप कर सकते हैं. क्लास ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, नहीं समझ रहा है? प्लीज बोलो आप मुझे, आई कैन एक्सप्लेन. समझ रहा है. अगर आपको समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. तो क्लास दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट. तो क्लास हमने क्या प्रूव किया? हमने मतलब बोर ने क्या प्रूव किया कि एटम का स्पेक्ट्रा कंटीन्यूअस क्यों नहीं होना चाहिए, राइट?
Yes. प्लस क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन को जो भी एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रॉन रैंडमली उसका एब्जॉर्ब नहीं करता। नहीं करता। समझा आपने ना? इलेक्ट्रॉन को इतने सारे प्रोटॉन सप्लाई किए, तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं, मुझे सब प्रोटॉन नहीं चाहिए। वही प्रोटॉन एब्जॉर्ब करूंगा जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, एक शेल से दूसरे में जा पाऊंगा। बाकी फोटोन मुझे नहीं चाहिए। तो बाकी सब रिजेक्शन होगा, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, जिससे वो क्या कर सकेगा, कोई एक लेवल से दूसरे क्लास के इलेक्ट्रॉन फोर्थ लेवल से फर्स्ट में जंप कर सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में वो पक्का करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो पीछे आना ही है उसको, तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ में तो फर्स्ट में आ सकता है से बाय emission of photon, by emission of photon, right? Yes. My question is, इलेक्ट्रॉन कितने फोटोन इमिट करेगा जब फोर्थ से फर्स्ट में आएगा? तो कितने फोटोन इमिट करेगा फोर्थ से जब फर्स्ट में आएगा? तो कितने फोटोन इमिट करेगा? 1 प्लस एक ही करेगा, क्योंकि एक जंप के लिए एक फोटोन। ऐसा नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आके थोड़ा एनर्जी लूज किया, फिर यहाँ पे आके थोड़ा लूज किया, फिर थोड़ा क्या लूज किया। नो, इलेक्ट्रॉन अगर करेगा तो कैसे करेगा? एक स्टेप में लूज करेगा, डायरेक्ट सीधा फोर्थ से फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में। क्लास माय क्वेश्चन इज, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे जा रहा है, राइट? फर्स्ट से फोर्थ में गया, फर्स्ट से कहाँ पे गया? फोर्थ में, बाद में फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से फोर्थ में, एंड सो मेनी सिग्नल। क्लास क्या बोलेंगे स्पेक्ट्रा को? एब्जॉर्प्शन है एमिशन स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा कौन सा है? एब्जॉर्प्शन, राइट? क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ रहा है। एग्री? अगर ये सिग्नल ऐसा होता, इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट में वापस आया, इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में वापस आया, राइट? इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड में वापस आया। क्लास क्या बोलेंगे सिग्नल को हम लोग? एमिशन स्पेक्ट्रा। वेरी गुड। आप समझ रहे हो कि बहुत बच्चों को ना क्या करते हैं 11th में ये सब ना निग्लेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों को रट्टा मारो। पर आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स। वेरी गुड। समझा आपको ये? स्पेक्ट्रा एंड emission spectra। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका आगे का पॉसिबल देखेंगे और डिटेल में। तो क्लास बिफोर दैट मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, हमें नेक्स्ट टाइम में लगेगा। आप